हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज मैं जो लुक क्रिएट करूंगी गाइस वो है ग्रे आई मेकअप लुक विथ बोल्ड आईलाइनर। तो आईलाइनर आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। मुझे ये लुक बोल्ड आईलाइनर के साथ क्रिएट करना था, सो मैंने बोल्ड आईलाइनर लगाया है। आपको थिन पसंद है थिन लगाएं, अपनी आई शेप के मुताबिक लगाएं। तो ये जो लुक है वो आप किसी सिल्वर कलर का अगर ड्रेस है आपका जिस पे सिल्वर टाइप का वर्क ज़्यादा हुआ हुआ है तो उस पर आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ग्रे कलर का ड्रेस है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी वेडिंग लुक में स्मोकी सी आइज़ का लुक देना चाह रहे हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट भी लुक आए, स्मोकी भी आए, तो उस पे भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आईब्रोज़ को शेप दी और कॉम्पैक्ट पाउडर से जो ब्यूटी ब्लेंडर है, ब्लशन ब्रश है, उसकी हेल्प से मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर सेट किया। और उसके बाद मैंने आईब्रोज़ पे जो NYX की पैलेट थी आई शेड की, उसमें से ये ग्रे कलर का शेड लिया और उसको फ्लफ़ी ब्रश से सर्कुलर मोशन में क्रीज एरिया से आउटर कॉर्नर्स तक में से लेकर आई और बिल्डअप करती गई, ब्लेंड करती गई। डार्क शेड यूज़ कर रहे हैं आज के लुक में हम, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ब्लेंडिंग है। अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका लुक जो आएगा वो बहुत बुरा लगेगा। अगर आपको लुक अच्छा चाहिए और डार्क शेड यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसको बिल्डअप किया जितना मुझे बिल्डअप करना था, लेकिन उसके बाद भी जो मैं शेड चाह रही थी उतना इन्हेंस नहीं हुआ ये। तो फिर मैंने दूसरी पैलेट ली यू कैन बी की और उसमें से ग्रे शेड लिया। ये थोड़ा सा लाइटर टोन पे था लेकिन इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है यू कैन बी की पैलेट्स की। तो फिर मैंने ये ग्रे शेड लिया फ्लफ़ी ब्रश से और उसी पार्ट पर जो मैंने क्रीज एरिया से आउटर कॉर्नर्स तक ग्रे शेड लेकर आई थी NYX की पैलेट का, उसी शेड के ऊपर मैंने ये शेड सर्कुलर मोशन में ब्लेंड किया दोनों आइज़ पर। उसके बाद ब्लेंडिंग करते जाएं, बिल्डअप करते जाएं, ब्लेंडिंग करते जाएं, बिल्डअप करते जाएं। जहां तक आपको डार्क चाहिए उतना बिल्डअप करें शेड को और ब्लेंडिंग उसकी मस्ट है, ब्लेंडिंग करते जाएं। देन अगेन मैंने NYX की पैलेट ली और उसमें से ये जो ब्लैक शेड था मैट का वो लिया फ्लैट ब्रश से और उसे मैंने आउटर कॉर्नर्स पर वी शेप में ब्लेंड किया। सिर्फ ये आउटर कॉर्नर्स पे डेप्थ देने के लिए यूज़ किया है मैंने, बहुत ज़्यादा अपने जो है ग्रे के साथ नहीं करना है। इसे मिक्स क्रीज एरिया तक नहीं लेके जाना, सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे आप इसे लगाएंगे, प्लेस करेंगे और उसके बाद उसे जो फ्लफ़ी ब्रश से उससे ब्लेंड करेंगे। और ग्रे शेड के साथ हम इसे ब्लैक शेड को भी ब्लेंड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ब्लैक ना लगे और बहुत ज़्यादा डल भी ना लगे। तो इसको मैं ब्लेंड करूँगी, ग्रे शेड लेती जाऊँगी और उसे उसके साथ में इसे ब्लेंड करती जाऊंगी। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश से जो लिड एरिया है उसके लिए सिल्वर शेड ये चूज़ किया था। पहले मैंने ग्रे कलर के सिंपल मैट शेड से एक बेस बनाई थी लिड की और उसके ऊपर मैंने शिमर शेड यूज़ किया है फ्लैट ब्रश से। दोनों आई के लिड पर मैं ये ग्रे शेड शिमर शेड ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश लेकर ब्लेंडिंग की, क्रीज एरिया की, आउटर कॉर्नर्स की और जहाँ पर मुझे जो शेड लाइट लग रहा था उसे मज़ीद बिल्डअप किया। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश से जो लिड एरिया पर और क्रीज एरिया पर शेड यूज़ किए हैं, सिल्वर शिमर शेड और डार्क ग्रे शेड, वो लिया और उसे मैंने दोनों आइज़ की लोअर लैश लाइन पर ब्लेंड किया और जो फॉल ऑफ था आई शेड्स का वो मैं क्लीन करती गई। उसके बाद मैंने दोबारा फ्लफ़ी ब्रश लिया और ब्लेंडिंग की और जो शिमर शेड लाइट हो गया था उसे दोबारा बिल्डअप किया, दोबारा फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंडिंग की। जहाँ पर आपको शेड लाइट लगे वहाँ उसको आप बिल्डअप कर लें और जहाँ ब्लेंडिंग की नीड लगे उसे ब्लेंड करते जाएं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये यू कैन बी की पैलेट यूज़ की है इनर कॉर्नर्स हाईलाइट करने के लिए और ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करने के लिए। उसके लिए मैंने फिंगर टिप्स यूज़ किए हैं। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है अगर आप अपनी फिंगर्स यूज़ करें ना। अल्लाह ने कुदरती तौर पर जो हमें फिंगर्स में ये फिंगर प्रिंट्स दिए हैं उससे जो ब्लेंडिंग होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो कभी आप अपने करें मेकअप तो यूज़ करके देखिएगा। अदरवाइज़ मैंने इसको जो है फिंगर टिप्स की हेल्प से इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया सिल्वर गोल्डन शिमर शेड से और ब्राउ बोन्स को हाईलाइट किया। उसके बाद मैंने क्लीन किया बोर्ड को। उसके बाद जो यूज़ किया है मैंने मार्कर आईलाइनर जो
इस लुक के लिए मैं बोल्ड आईलाइनर शेप दूंगी। अदरवाइज़ आपको अगर थिन पसंद है, आपकी आई पे सूट नहीं करता है बहुत ज़्यादा बोल्ड, तो आप उसे थिन लाइन क्रिएट करें लाइनर की। उसके बाद मैंने आई लैशेज़ ग्लू की हेल्प से दोनों आइज़ पर फिक्स की और आई लैशेज़ फिक्स करने के बाद हमारा सिल्वर आई मेकअप लुक विथ बोल्ड आईलाइनर कंप्लीट हो गया। आखिर में अगर आप चाहते हैं किसी शादी में जा रहे हैं या किसी इवेंट में जा रहे हैं या पार्टी में जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छा सा ग्लैम देने के लिए कोई भी ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर या ग्रे कलर की। तो मैंने इस पर सिल्वर ग्रे टाइप की ये ग्लिटर थी, वो प्रेस्ड ऑन ग्लिटर मैंने फिंगर की हेल्प से लगाई और ये हमारा आई लुक कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी किसी नए लुक के साथ। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।